एपिसोड की शुरुआत में काजुआ के दोस्त पूछे क्या हुआ है, क्या तुमने किसी को देखा? तब वो लड़की अपनी नोटबुक उठाती और चली जाती है। तब वो कहता मुझे लगा मैंने उसे देखा पर वो नहीं थी। और तब वो कहता है हाँ ये बिल्कुल दूसरी इंसान होगी। तभी मिजुहारा आती है और कहती है तुम मुझे नहीं जानते, हम दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सीक्रेट रखना और रिपीट करो मेरे साथ, तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते। तब वो कहती है मैंने डेट्स स्कूल के एरिया में अवॉइड की, फिर भी मैं फेल हुई। और जैसे दोनों अपने घर पे होते हैं दरवाज़ा खुलता है, एक दूसरे को देख के बहुत गंदी तरह चिल्लाते हैं और कहते हैं मिसवारा ये कोइंसिडेंस है, हम दोनों यहाँ साथ रहते हैं, हमें पता ही नहीं था। तब वो कहते हैं कि ये मुझे ऐसे भगा रही जैसे कि कोई मैं इसका पीछा करने वाला हूँ। और यहाँ पे उसकी दादी का कॉल आता है और कुजोया क्या तुम आ गए? तब कुजोया कहता है दादी आखिरकार आपके पास इंटरनेट आ ही गया। और फिर वो कहता है कि मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे प्लेस आऊँगी और मिजुहारा को भी रखना। और वो कहते हैं एक कैरेक्टर है मिजुहारा की तरह, मैं तो उसे पूरे वोट दे रही हूँ। और तब वो कहता है ग्रैंड माँ आने वाली है पर मुझे जल्दी से बुक करनी पड़ेगी गर्लफ्रेंड। और वो घर के बाहर निकल के मिजुहारा से कहता है मेरी ग्रैंड पा आने वाली है आज, प्लीज़ आ जाओ। मिजुहारा कहते कि मैंने कहा नहीं था उनसे, क्या था कि ब्रेकअप है कर लिया है हमने। तो काजुआ कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तभी मिजुहारा कहते हैं क्या तुमने यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 भी पढ़ी कि एम्प्लॉय कभी दूसरों के घर से बाहर नहीं मिलेंगे वरना जुर्माना लगेगा। और जिसकी ग्रैंड माँ आ जाती हैं और कहते हैं सिजुरा यहाँ पे नहीं है क्या अभी तक? तब वो कहता है मैं उसे अभी कॉल कर रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ तुम काम पे हो, बाहर जाकर जल्दी से जाते मिजुहारा के घर पे और डोर को बेल बजाया जा रहा होता है। कहता है डिलीवरी आया। तब वो कहता है प्लीज़ 10 सेकंड के लिए आ जाओ मिजुहारा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ आ जाओ। और मिजुहारा यहाँ कुकिंग कर रही होती है और तभी उसकी ग्रैंड माँ फ़ोन चला रहा। तभी वो कहते ग्रैंड माँ मुझे कुछ आपसे कहना है। तब उसकी ग्रैंड माँ कहती क्या तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया ना? वो तुमसे थक गई होगी एक ऐसे इंसान से जिसने कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तभी वो कहते हैं ग्रैंड माँ आप मुझसे गुस्सा नहीं है या मिजुहार से? तब उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी कोई लड़की तुम्हें प्रपोज़ करेगी और तुम जानते हो तुम हमेशा अपने घटिया दोस्तों को लेके आए थे पर मुझे नहीं लगा था मिजुहारा जैसी लड़की तुम्हें मिलेगी। तब वो कहते हैं हाँ पर मैं। और तभी डोरबेल बजती है और वो कहती है और मुझे माफ़ कर दो, मैं कुकिंग कर रही थी ना तो इसलिए लेट हो गई। और तब वो कहती है ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको वेट करवाया। तभी ग्रैंडपा आके उसके पास आ जाती, गले लगते हैं सिजुहारा थैंक गॉड तुम आ गई, अभी से घर छोड़ के आना। तभी काजुया कहता है ये लो पैसे। तब वो कहता है ये नेक्स्ट वीक के लिए हैं। तब वो कहता है ठीक है मैं वेडनेसडे को ना विज़िट करूँगी, बस मैं हम फिर भी स्ट्रेंजर रहेंगे, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साइड पे ही मिलेंगे और सिर्फ 1 घंटे के लिए, और वो भी एवरी वेडनेसडे को तुम मुझे रेंट कर सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है मेरी ग्रैंडमा के शेक के लिए भी है। तो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाए तो वो मामी को देख रहा होता है और कह रहा है ये पहला पीरियड तो चला गया। और तभी स्कूल कॉलेज में उसकी बुक गिर जाती है और वहाँ पे मामी आती है और कहता है मामी तो और ज़्यादा सुंदर हो गई है, इससे पूछो इसने तुम्हें ब्लॉक क्यों किया? काजुया अपने मन में कह रहा होता है। तभी मामी कहती है तुमने अपनी बुक गिरा दी, ये लो। तब काजुया शुक्रिया कहता है। उसके दोस्त कहते हैं लगता है तुम्हारी एक्स और ज़्यादा सुंदर हो चुकी है। और फिर यहाँ पे से मिजुहार निकल कर जाते हैं और कहते हैं और ये किसी देखो ये तो किसी की लायक भी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मामी की फ्रेंड बात कर रही थी तुम्हारे एक्सपर्ट फ्रेंड को तो देखो वो कैसे बिहेव कर रहा है। और तभी यहाँ पे मिजुहारा बैल बजाती है और कहती है मैंने पहले एजेंसी से बोल दिया कि एजेंसी किसी को घर के सामने अलाउ नहीं करेगी, तो पहले ही हमें सबको सेटल कर देना चाहिए। और तभी काजुआ पैसे दे देता है और वो गर्लफ्रेंड वाले मोड में आ जाती है। और यहाँ पे वो हॉस्पिटल से आ जाती हैं और सब देख रहे होते हैं इसको पैसे इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कहाँ से मिल गई। तभी काजुआ का देश देख लेते हैं और दोनों हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने पहचान तो नहीं लिया। तभी वो दोनों पागल हो जैसी हरकतें करने लगते हैं, कहना अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे दोस्त के पास पैसे भी नहीं है, ये बहुत ही गरीब है इस तुम्हें। और फिर तभी वो कहता है मैं गलत नहीं कर रही, मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी मिजुहारा अपना इंट्रोडक्शन देती है उन सबको। और तभी वो कहते हैं गर्लफ्रेंड का मतलब ये सब करेंगे? तब वो कहते हैं मुझे पुश मत करो। तब वो दोनों कहते हैं सबसे, और काजू अपने मन में सोचता है मतलब सबसे क्यूट लड़की मेरे पास खड़ी है, मैं राजा हूँ इन सब का। और तभी वो दोनों पागल हो जैसी बातें करने लगते हैं और वो कहते हैं मिस गर्लफ्रेंड क्या आप हमारे साथ ड्रिंकिंग पार्टी पे चलेंगे, हमें एक कपल ने इनवाइट किया। और ये दोनों लिफ्ट में बहस कर रहे होते कि तुमने मुझे इस सब में क्यों घसीटा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों लिफ्ट से बाहर ऐसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। और जैसे ही वो आते हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही टेंस होता है और वो कहते हैं ये किस तरह का एटमॉस्फेयर है। और वहाँ मामी भी होती है और काजुया मामू को देख के हैरान हो, मुझे पता नहीं था कि ये है। और तभी काजुया कहते हैं क्या मैं रेस्टोरेंट चल जाऊँ, पर मैं चिजुहार को यहाँ कैसे छोड़ के जाऊँ, पर मामी थी जिसने मुझे ड्रॉप किया था
उसे गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। तभी मामी कहती है प्लीज़ ये एटमॉस्फेयर बहुत ही ख़राब है, वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हें इसकी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ भूल जाओ। और तभी काजू बाथरूम में जाता है और कहता है मैं अभी भी होमलेस ही हूँ। और वहाँ आता है और तभी काजू कहता है तुम दोनों की कैसे बन गई। तब मामी ना काजू के बारे में सारी बुरी बुरी बातें बताती कि काजू ऐसे डील करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मतलब उसने फर्स्ट किस की थी, वो उसने फिर स्टॉप कर दिया था और सच में ये बहुत ही बुरा था, तुम इसे नहीं संभाल पाओगी, मैं सच बोल रही हूँ ना काजुया। तभी मिज़ुहारा कहती है ये अनएक्सेप्टेबल है, तो मैं काजुया के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो हैं, तो ये बता रहे कि काजुया ने कैसे एक्सपीरियंस किया। और तभी मैं माँ कहती है अगर तुम गुस्सा हो तो मैं माफ़ी मांगू। तभी काजुमा खड़ा होता है और कहता है मैं ऐसा ही हूँ। और मिज़ुहारा कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और सब जा रहे होते हैं और काजुमा कहता है मैं समझ गया, उसे भी ऐसा रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारा रिलेशनशिप एक रेंटल गर्लफ्रेंड। कहता है भी मामी आती है और काजुमा से कहते हैं शुक्रिया तुम्हारी मेरे साथ लेने की, मैं वीक हूँ ना इसीलिए। और तभी वो कहता है मैं काजुआ 20 साल का हूँ, अकेली ज़िंदगी टोक्यो में रह रहा हूँ और रेंटल गर्ल के साथ, मैं अभी भी वर्जन हूँ, अब मेरी स्टोरी चल रही हो। तभी मैं कहती मेरे घर चलोगे।